हाय गाइस, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियो को देखने वाले हैं और शुरुआत होगी वैसे फंक्शन से जिसको ऑलरेडी हम लोग जूनियर क्लासेस से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। नाम है उसका साइन। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, साइन थीटा, साइन एक्स, साइन ए, साइन बी, ये सब हम लोग बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। तो क्या आज ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग उसके ग्राफ को देखें और समझें और उसकी प्रॉपर्टीज को जानने का प्रयास करें? तो साइन फंक्शन के ग्राफ को अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग उसके पूरे बायोडाटा को जान जाएंगे कि साइन फंक्शन होता क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, कहां पर ये ग्राफ इंक्रीज करता है, कहां पर डिक्रीज करता है, टेंजेंट कहां कहां पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस कारवां को साइन फंक्शन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि साइन फंक्शन क्या होता है, कैसा होता है और ग्राफ को हम लोग कैसे समझ पाते हैं। एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स, हम लोगों से ये कोई छिपा हुआ नाम नहीं है, चिर परिचित नाम साइन एक्स। ओके, और हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जूनियर क्लास में ही आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या? -1 होती है। यानी कि हम लोग जब भी साइन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के हाइट को 1 से ऊपर नहीं ले जाएंगे और जो डेप्थ उसका होगा उसको -1 से नीचे लेके नहीं जाएंगे। यानी कि 1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ प्ले करेगा। दूसरी बात, साइन को आप कोई भी इनपुट दे दो, यानी कि कोई भी एंगल दे दो, ये कोई ना कोई वैल्यू आपको देगा ही। ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं बोलेगा कि इस वाले एंगल में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। हर एक टाइम पर ये आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा और वो आउटपुट हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। ओके, किसके बीच में होगा? -1 और 1 के बीच में होगा। तो चलिए आइए हम लोग इसके ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। हम लोग यहां क्या देख पा रहे हैं कि साइन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि साइन की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 होती है। सिंपल है ना, ये तो एक जनरल डिस्कशन है हम लोग का, जनरल बात है कि अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वहां पर उसकी वैल्यू 0 होती है। तो सिंपल है ना, तो यहां पर ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो साइन की वैल्यू 0 कहां पर होती है? साइन की वैल्यू 0 होती है पाई के मल्टीपल पे। पाई के मल्टीपल पे साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इट मीन साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, यहां पर साइन का वैल्यू 0। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन n पाई का वैल्यू क्या? 0, जहां पर n क्या है? इंटीजर है। तो ग्राफ से भी हम लोग देख पा रहे हैं। आगे बढ़िए, हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ग्राफ जो है 1 से ऊपर इसका ग्राफ नहीं जा रहा है, देख रहे हैं यहां पर, और -1 से नीचे जो है वो इसका हाइट नहीं जा रहा है ना, -1 से नीचे नहीं जा रहा है, इधर 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका ग्राफ हो गया। सिंपल है। तो एक प्रॉपर्टी तो हम लोग समझ गए कि साइन का वैल्यू 0 n पाई पर होता है। n के प्लेस में कोई भी इंटीजर डालो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन इज ऑलवेज 0। साइन का वैल्यू हमेशा आपको वहां पर 0 ही मिलेगा, 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं साइन का वैल्यू क्या है? 1 है। ये क्या है? π/2। ठीक है जी। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे साइन का वैल्यू 1 है, ये क्या है? 3π/2। फिर हम लोग देख रहे हैं यहां पे साइन का वैल्यू 1 है, तो ये क्या है? π/2। सिंपली सॉरी, यहां पर 1 नहीं, यहां पर -1 है जी, यहां पर -1। ठीक है ना जी। फिर यहां पर साइन का वैल्यू 1 है, फिर यहां पे साइन का वैल्यू 1 है, यहां पे साइन का वैल्यू -1 है, यहां पर साइन का वैल्यू -1 है।
तो इस तरीके से हम लोग साइन के वैल्यू 1 और -1 को देख पा रहे हैं, कहां पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है वो समझ पा रहे हैं, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। डोमेन की बात हम लोग कर लेते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डोमेन, साइन का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन हर एक इनपुट को ले सकता है और हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकता है, इसलिए साइन का इनपुट पूरा रियल नंबर है, यानी कि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। रेंज की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा, और उन दोनों के बराबर हो सकता है। क्लियर? अब कुछ और अलग अलग टाइप, कुछ अलग अलग टर्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहां पर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या है? 1 है। साइन का मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है। मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है। दूसरी बात, हम ये जानना चाह रहे हैं कि साइन जो इंक्रीज करता है वो कौन से इंटरवल पे इंक्रीज करता है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, साइन फंक्शन जो है यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब है कि हम लोग x को अगर इनपुट बड़ा कर रहे हैं तो आउटपुट भी यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइन का नेचर यहां से यहां तक इंक्रीज करने का है, फिर यहां से यहां तक क्या करने का है जी, डिक्रीज करने का। यहां से यहां तक साइन फंक्शन डिक्रीज करता है, फिर यहां से यहां तक साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर इधर देख लीजिए, इधर साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अलग अलग इंटरवल में हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन कहां पर डिक्रीज कर रहा है, कहां पर इंक्रीज कर रहा है, जो इसके ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है कि हम कहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, कहां पर डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि साइन फंक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है और कैसे डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, एक नया टर्म मैं यहां आप लोगों के लिए लेके आया हूं, पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? वैसा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है जो रेगुलर इंटरवल में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, रेगुलर इंटरवल में वैल्यू को रिपीट करता है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ऑल आर पीरियोडिक। वो सब कैसे होते हैं? ये सब फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो रेगुलर इंटरवल में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या साइन फंक्शन के साथ भी ऐसी कोई बात है क्या, चेक करके देखते हैं। आइए, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि साइन का वैल्यू यहां पर 0 है, फिर यहां से यहां तक आए, फिर एक फंक्शन वैल्यू फिर 0 मिल गया, फिर यहां पर आए, फिर 0 मिल गया, फिर यहां पर आए, फिर 0 मिल गया। मतलब ये देख के हम लोग को समझ आ रहा है कि रेगुलर इंटरवल में ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। थोड़ा ग्राफ का नेचर देख लेते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने कि साइन का ग्राफ हम लोगों ने यहां से बनाना स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक जो मैंने ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया, ये अभी तक ग्राफ अपने नेचर को रिपीट नहीं कर रहा है। यहां तक आया ग्राफ, यहां से यहां तक आया, और यहां तक आने के बाद जैसे ये ऊपर उठा, ये इसी नेचर को फिर से रिपीट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं, जैसे यहां से ऊपर उठा था वैसे फिर से यहां से ऊपर उठ रहा है, तो यहां से ये अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ इसका, ये लेंथ इसका पीरियड हो गया। ये लेंथ इसका क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, पीरियड हो गया। तो साइन का पीरियड क्या हो गया, साइन के पीरियड का लेंथ हो गया 2π। साइन का पीरियड क्या हो गया, 2π। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग यहां पर कुछ डिफरेंट कंसेप्ट को लेकर के साइन को समझने का प्रयास किए। साइन का वैल्यू 0 कहां पर हो सकता है, साइन का वैल्यू 1 कहां पर हो सकता है, साइन अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो क्यों पीरियोडिक फंक्शन है, अगर साइन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या हो सकता है, साइन कहां पर इंक्रीजिंग नेचर को दिखाता है, साइन कहां पर डिक्रीजिंग नेचर को दिखाता है, साइन की मैक्सिमम क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस वाले वीडियो में मैंने इस पूरे पार्ट को डिस्कस किया और कवर किया। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा और एंजॉय किया होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझा, तुरंत लाइक के बटन को हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए इस तरह के डिफरेंट वीडियोस के लिए, जहां पर आप अपने ज्ञान के सीमा को और वृद्धि कर पाएं। ओके, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।